नमस्कार किसान साथियों, राठौड़ परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। राठौड़ जैविक कृषि फार्म पर आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा खरपतवार से बनाया हुआ ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने का उत्पाद, जो आज हम हमारे ही खेत से जो खरपतवार सर दर्द होती है, हमारे लिए तो सर दर्द नहीं है, क्योंकि वेस्ट डीकम्पोजर का हम नियमित उपयोग हमारे खेत में करते हैं, तो हमारे खेत में उतनी खरपतवार नहीं होती। इक्का दुक्का पौधे उगते हैं और नई नई खरपतवार आने चालू हो गई है। ये प्रत्यक्ष परिणाम वेस्ट डीकम्पोजर का हम हमारे खेत में देख रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, आपके खेत के अंदर ऐसी कई खरपतवार है जिसका आप उपयोग हर तरह के उत्पाद बनाने में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरा गांव चैनल। इस चैनल पर आपको प्राकृतिक खेती के तरीके दिखाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसके परिणाम जो आते हैं वो भी आपके सामने शेयर किए जाते हैं। आप देख रहे हैं 100 लीटर की एक टंकी के अंदर जो फंगस आई हुई है, यह है खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया की परत। मित्रों, बता दूं, अगर आपके खेत में कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उसके साथ फसल के उगने के साथ साथ उसमें मौसमी खरपतवार उगती है। उसमें कुछ एक दलीय खरपतवार होती है, कोई द्विदलीय खरपतवार होती है, कोई पतली पत्ती वाली, कोई चौड़ी पत्ती वाली। आप इनका उपयोग कीटनाशक के रूप में, खेत में कार्बनिक अवशेष बढ़ाने के रूप में वेस्ट डीकम्पोजर के साथ कर सकते हैं। ये जो बैरल आप 100 लीटर का देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा है नाइट्रोजन, हम इसमें बार बार नए नए उत्पाद बनाते रहते हैं। उस साइड की ओर इसका अलग नाम रखा है, इस साइड नाइट्रोजन लिखा है। इस बार हमने नाइट्रोजन इसी बैरल में बनाया तो ये इसको घुमा दिया। आज आपके लिए विशेष जानकारी यह है, आपके खेत के अंदर उगने वाला वो खरपतवार जिसे आप सर दर्द समझते हैं, जिसके लिए आपको जलाने के लिए बाज़ार से महंगा खरपतवार नाशक खरीदना पड़ता है। बता दूं साथियों, आप जितना भी खरपतवार नाशक दवाई खेत में इस्तेमाल करते हो खरपतवार जलाने के लिए, उससे खरपतवार जितना नहीं जलता, उससे ज़्यादा दूसरी फसल प्रभावित होती है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है आपकी ज़मीन, आपकी भूमि। इसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे ही ये आप दवाई डालते हैं तो वो खत्म होने चालू हो जाते हैं। और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो हर एक किसान बाजारू उर्वरकों व कीटनाशकों के ऊपर निर्भर है, तो उनके खेत में उत्पादन लेना उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसके अंदर हमने ली है, हमारे खेत से ही निकली, जो कि बीच में तो नहीं थी, मेड़ किनारे जो थी उसको हमने निकाला है। हमारी आम भाषा में उसे मोइला कहते हैं, मोरवा कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम हो सकता है। इसकी जड़ों के अंदर एक गुलाबी कलर की गांठें होती है, जो कहा जाता है राइजोबियम जीवाणु, जो ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। किसान साथियों, अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं, चने की फसल, मूंग की फसल, मटर की फसल, जिसकी 2 दाल होती है, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ ऐसी भी खरपतवार है जिनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं। तो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया जो थे खरपतवार के अंदर, उनको हमने निकाला, आधा कटिंग कर दिया। समय के अभाव में कुछ कटिंग नहीं कर पाए तो सीधा ऐसे ही जो उसके ऊपर रेत चिपकी थी वो, और उसकी जड़ के ऊपर जो गांठें थी, हाथ से बढ़िया सा मसल के इस बैरल के अंदर डाल दिया। आज इस बैरल को लगभग 20 दिन पूरे हो गए हैं और इसका रंग जो क्रीमी कलर होना चाहिए वो क्रीमी कलर हट के इसका हल्का गुलाबी रंग आता है। जैसे इसकी अपन धार बनाते हैं, जैसे इसकी हम धार बनाते हैं तो हल्का गुलाबी रंग आता है। ये परत जो आई है बैक्टीरिया की,
ये आप देखेंगे हल्का हल्का गुलाबी रंग इसके अंदर महक रहा है। हम इसके अंदर जो डाली गई खरपतवार है वो दिखाएंगे लकड़ी की सहायता से कि आपके खेत में उगने वाली कोई भी खरपतवार चाहे हो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये आप देखें, ये साबुत खरपतवार जो निकली है, मैं कुछ आपको नज़दीक दिखाऊंगा। इसके जो पत्ते थे पूरे गल चुके हैं, इसके बीज पके हुए थे, उसमें से इसका अर्क निकल चुका है और इसके ऊपर जो बॉलें थी ये आप देख पा रहे होंगे। ये जो बॉल है ये पहले गुलाबी रंग की बड़ी बड़ी बॉल थी, ये जैसे ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये जो बॉलें थी इसके अंदर जो राइजोबियम फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो जीवाणु है वो इस बने घोल के अंदर आ चुके हैं। और ये घोल उपयोग करने के लिए अगर काम लेना है तो केवल सिंचाई के लिए उपयोग लें। खेत की खरपतवार जो आपके क्षेत्र में उग जाती है उसके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं, अक्सर द्विदलीय खरपतवार या द्विदलीय फसल के अंदर नाइट्रोजन जीवाणु पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ करने में, पौधे को अच्छा गुणवत्ता वाला बनाने में वो सहयोग करती है। ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया आप अपने खेत की खरपतवारों से निकाल कर अपने फार्म पर बना सकते हैं। माध्यम आपके पास वेस्ट डीकम्पोजर। इससे पहले हम वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर बनाया करते थे और अब वही टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी कृष्णचंद्रा जी ने ईजाद करी जिसका नाम OWDC रखा है। ये OWDC हिमगिरी कंपनी बनाती है। आप लिक्विड वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग करें। इसके अंदर कई तरह के ऐसे बैक्टीरियाओं का समावेश अब कर लिया गया है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस बैरल के अंदर जो आपने खरपतवार देखी ये खेत से ही निकली हुई, जो कि कोई भी फसल जो लगाते हैं तो ये साथ में खरपतवार उग जाती है तो वो नाइट्रोजन पहले पकड़ लेती है, फसल बाद में लेती है। तो उन खरपतवारों को जैसे ही उसके अंदर गांठ बनी वो गांठ निकाल कर हम सीधा कुछ कटिंग कर ली, कुछ ऐसे ही हाथ से मसल कर इसके अंदर डाल दी। अब मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि वास्तव में इसका रंग गुलाबी कैसे दिखता है। इसको थोड़ा एक बार लकड़ी से हिला दें ताकि पूरा मिश्रण एकीकृत हो जाए। लकड़ी की सहायता से इसको हिलाया जा रहा है। अब आप देखेंगे इसका जो आइवेले कलर जो था, जो क्रीमी कलर था, हल्का गुलाबी रंग में बदलता हुआ आपको दिख रहा है। ज़्यादा महसूस नहीं कर पाएंगे। आप अगर 100 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर खरपतवार लेना चाहते हैं, आपके पास जितना खरपतवार है उतना ले लें जिनकी जड़ों में गांठें हैं। हमने ली है 10 किलो, आप 20 किलो ले सकते हैं, 25 किलो ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा खरपतवार की जड़ों के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की गांठें आपको मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका ये वेस्ट डीकम्पोजर के द्वारा बना राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणुओं का घोल ताकतवर मिलेगा। आपने देखा मेरी माटी मेरे गांव चैनल पर, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप भी हमारी तरह कुछ अपने खेत से निकले खरपतवारों का उपयोग करना सीख रहे होंगे। आगे आपको बताऊंगा खेत के खरपतवार से ही खरपतवार को कैसे ख़त्म करें। ये हम पिछले 6 साल से उपयोग में ले रहे हैं। वास्तव में इतना अच्छा परिणाम आ रहा है। जब आप इसको दिल से अपने खेत में उपयोग करना चालू करेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम इसके आएंगे। धन्यवाद।